नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। आज उस हत्यारे का गुनाह आपको लाइव सुनवाएंगे जो कहता है मैंने उस महिला को मार दिया। इसकी लाश का सिर यहां है। सिर कटी लाश की मिस्ट्री का खुलासा कुछ ही देर में होगा। साथ ही एक मां की चित्कार और फरियाद भी आपके सामने होगी, जिसकी आंखों के सामने उसके मासूम बच्चों को कोई उठा कर ले गया। सट्टे का दलदल दांव पर यंगिस्तान की इनसाइड स्टोरी होगी कि कैसे दुबई में दी जा रही है यंगस्टर्स को ट्रेनिंग। इसके साथ ही धक्का मार गैंग भी लाइव होगी। ये वो नटवर लाल हैं जो चूना लगाने के बाद करते हैं शॉपिंग। चड्डी बनियान गैंग ने कहां पुलिस के होश फाख्ता कर दिए, दहशत की गवाही देती ये तस्वीर भी आज के क्रिमिनल्स में। तो पुलिस वाले जंगल में तलाश कर रहे थे। ये तलाश थी महिला की सिर कटी लाश के सिर की। महिला का बेरहमी से कत्ल किया गया। हत्यारे ने धड़ को अलग करके फेंका और सिर को अलग करके। आखिर सिर कटी लाश की मिस्ट्री क्या है? कातिल कहता है धड़ से सिर मिल जाएगा तो वो जिंदा हो जाएगी। वहम में वहशीपन की ये वारदात रोंगटे खड़े कर देगी। मारा तो 3 गिर गया। समय मूड धर के अपने अंतिम तो नहीं जुड़ पाया। एक तरीके से जो चलन में है शोधन डायन विचक्राफ्ट, उसका भी आरोप लगाया कि इसकी वजह से मैंने ये हत्या कारित की है। उसे स्वीकार भी किया है। महिला की सिरकटी लाश की मिस्ट्री। धड़ मिला, गायब सिर की तलाश। हत्यारे बोले लाश का सिर यहां है। वहम में वहशीपन की गवाही लाइव। अंधविश्वास में हैवानियत, शक में खूनी खेल। सिर काटने वाला कातिल लाइव। हैवानियत, दरिंदगी, वहशीपन ऐसा कि दिल धक से रह जाए। पहाड़ के ऊपर बना एक खेत, जिस खेत में लाश का धड़ मिला। ये लाश महिला की थी जिसकी बेरहमी से हत्या की गई। कातिल कौन है और इस हैवानियत के पीछे की कहानी क्या है, वो भी बताएंगे। लेकिन सवाल था कि आखिर महिला की लाश का सिर कहां है? आखिर ये कैसा इंतकाम था जिसमें हत्यारे ने सिर को धड़ से अलग कर दिया? मंडला के परसवाह के बहेरा टोला के पहाड़ में 45 साल की भद्दो बाई की लाश मिली थी, लेकिन सिर्फ लाश का धड़ मिला है। गुगरी थाना इलाके का ये मामला है। अब हत्यारे को लाइव सुनिए, जो बता रहा है कि जिस महिला भद्दो बाई का उसने कत्ल किया, उसने लाश के सिर को कहां छुपाया है। दूसरी जगह पे चाल दिया, कम से कम 30 मीटर के दूर। और ये कातिल गुनेटी धुर्वे उसी जगह ले जाता है जहां उसने लाश के सिर को छुपाया था। पत्थरों के बीच में पत्थर हटाकर ये हत्यारा कहता है लाश का सिर यहां है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस हैवानियत को देखकर, लेकिन हत्यारे के चेहरे पर शिकन तक नहीं, न ही पेशानी पर कोई बल, जो कहता है अगर सिर और धड़ को अलग अलग नहीं रखता तो वो दोनों जुड़ जाते और वो महिला फिर से जिंदा हो जाती। मारा तो 3 गिर गया। समय मूड धर के अपने अंतिम तो नहीं जुड़ पाया। तो चला ये भत्तो भाई पति लल्लू धुर्वे की जो है बॉडी है, इसमें सिर जो है वो कटा हुआ था, कहीं मिल नहीं पा रहा था।
जिसमें आरोपी भी हमारे पकड़ में आ गया है। उसके ही निशानदेही पर सिर भी जो है वो बरामद किया गया है। यकीनन आप समझ गए होंगे इस हत्यारे को कैसे अंधविश्वास की जंजीरों ने जकड़ा है, जो जादू टोने पर यकीन करता है और इसी वहम या कहे शक में इसने ये वहशीपन किया। जिसे यकीन था उसे और उसके परिवार में हो रही हर परेशानी की वजह मृतका भद्दोबाई है, जो जादू टोना करती है। आरोपी जो है वो उसी गांव का ही रहने वाला था, जिसका मृतिका की ये पड़ोसी ही था। इसका ऐसा कहना है आरोपी का कि ये जो महिला है मेरे परिवार के प्रति बुरी दृष्टि रखती थी और मेरे परिवार के लोग काफ़ी परेशान थे। मेडिकल प्रॉब्लम भी था और कई प्रकार की दिक्कतें थी और गांव वाले भी इससे परेशान थे, ऐसा उसका कहना है। और इस अंधविश्वास में आरोपी ने महिला को अकेला जंगल में पाकर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। सोचिए किस अंधविश्वास के फेर में फंसा है ये हत्यारा। वाकई दिल दहला देती है ये वारदात। आखिर वहम के ये जाले कब साफ होंगे, कब छटेगा अंधविश्वास का ये अंधेरा। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सीसीटीवी में कैद अब वो तस्वीर जो यकीनन आपके भी होश उड़ा दे। जब चार लोग आते हैं, मासूम भाई बहन को उठाकर ले जाते हैं। बच्चों की मां चीखती है, पीछा करती है, रो रो कर कहती है मेरे बच्चे मुझे लौटा दो। बच्चों के पिता पर लगा है किडनैपिंग का संगीन इल्जाम। इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें कैद है एक मां की चीत्कार, मां की फरियाद। जिस सीसीटीवी फुटेज में इस कॉलोनी में रात के करीब 7:55 पर 3 लड़के आते हुए नजर आते हैं। अभी ये कॉलोनी सुनसान है। इसके बाद एक और लड़का आता दिखाई देता है। यहां जितना सन्नाटा पसरा है, अगले ही पल इस खामोशी को चीरती हुई तस्वीर देखिए। अब वही लड़का भागता नजर आता है और उसके पीछे ये 3 लड़के जिनके हाथ में बच्चे हैं, जो बच्चे उठाकर भाग रहे हैं। और बच्चों की मां बच्चों के ननिहाल वाले बच्चों को छुड़ाने के लिए दौड़ लगाते हैं, लेकिन ये लड़के बच्चों को लेकर फरार हो जाते हैं। बच्चों की किडनैपिंग का इल्जाम बच्चों की मां ने बच्चों के पिता पर लगाया है। सुनिए ये इल्जाम। मेरे घर ही में मंदिर है, उसमें पूजा करने के लिए गए थे मेरे बच्चे, लेकिन वहाँ से मेरे 4-5 साल से मेरा ये दो साल से मेरा ये चल रहा है कि मैं अपने घर में अलग रह रही हूँ, अपने घर वालों के साथ में ही रह रही हूँ। और मेरे हस्बैंड और 3 लड़कों के साथ आया और वो उठा के लेके चला गया। गन थी उसके पास में और वहाँ के कैमरे में सब रिकॉर्ड हुआ है कि उनकी गन गिरी है और वहाँ की लड़कियों को जो डराया है, और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड हुई है वहाँ पे। जबलपुर के गोरा बाजार थाने में भाग्यश्री यादव ने पति पर बच्चों को किडनैप करने की शिकायत दर्ज कराई है। 9 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को अपहरण करके ले जाने का आरोप। कल से हूँ मैं, कुछ पता नहीं चल रहा। कौन थे जो लेके गए? मेरा पति था। मेरे को रोज फोन करके धमकी दे रहा है कि मार दूंगा, मैं उठा लूंगा बच्चों को। हम लोगों ने रिपोर्ट भी लिखवाई, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। भाग्यश्री यादव जो बिलहरी में रहती हैं, उनके द्वारा शाम को 8 बजे के आसपास थाने में आकर सूचना दी गई। रोते हुए उन्होंने बताया कि उनका पति जो है राजपाल वरंगल, जो जिला हाथरस यूपी के रहने वाले हैं, एक क्रेटा कार में आए और उनके दोनों बच्चे मंदिर में खेल रहे थे। जबरदस्ती कार में बिठा करके उनको ले गए। कुछ व्यक्तियों के द्वारा रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वो कार में बिठा करके उसको ले गए। दरअसल मामला पति पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद का है। भाग्यश्री ने पति राजपाल वरंगल पर प्रताड़ना का भी संगीन इल्जाम लगाया है। सुनिए ये इल्जाम। वो मारता पीटता था, इसलिए मैं उसके साथ रहती नहीं थी, लेकिन वो दबाव डाल रहा था कि मेरे साथ जबरदस्ती आओ, जबरदस्ती आके रहो, लेकिन ये चीज नहीं, मैं नहीं कर पा रही थी। और
अभी कल के दिन वो आया और आके बच्चों को जबरदस्ती वहाँ से लेके चला गया। आरोप ये कि पति की प्रताड़ना से तंग आकर वो मायके आकर रहने लगी। इसके पहले भी विवाद थाने तक पहुंचा है। आसपास के थानों को जो बाईपास रोड से लगे हुए हैं, जो बाहर शहर से बाहर की तरफ जाते हैं, उन सभी थानों को भी सूचना दी और जितने भी टोल टैक्स हैं वहाँ पर भी स्टाफ को भेजा गया। और किस रास्ते से निकले हैं इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। साइबर के माध्यम से भी उनके मोबाइल नंबर डिटेक्ट करने की कोशिश की गई, जो यहीं शहर में ही बंद होना पाए गए। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब वो खुलासा जो हैरत में डाल देगा। हाईटेक सट्टा कारोबार का इंटरनेशनल कनेक्शन, जिस सट्टे के सरगनाओं के टारगेट पर है यंगस्टर्स यानी कि युवा। सट्टे के दलदल में दांव पर कैसे लग रहा है यंगिस्तान और कैसे दुबई में दी जा रही है युवाओं को ट्रेनिंग, कैसे मनी माफिया किराए के बैंक अकाउंट में कर रहे हैं लाखों का ट्रांजैक्शन। देखिए इस रिपोर्ट को। हाईटेक सट्टा इंटरनेशनल कनेक्शन। सट्टा कारोबार, करोड़ों का खेल। बैटिंग में मुनाफे की डील। दुबई में ट्रेनिंग, टारगेट पर नौजवान। पुलिस की रेड, सलाखों में सटोरिए। गेम ऑफ चांस, मायाजाल। हाईटेक सट्टा कारोबार जिसका किंग पिन दुबई में बैठा है। दुबई में बैठे सरगना कैसे नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं, कैसे मुनाफे के खेल में ट्रेनिंग दी जाती है, जिस फायदे के सौदे में नौजवानों को बरगलाया जाता है, जिन्हें बाकायदा सैलरी पर रखा जाता और फिर लगते हैं सपने दांव पर। दरअसल कुछ दिन पहले रायपुर पुलिस ने रेड मारी थी और 23 सटोरिये पुलिस के हत्थे चढ़े थे, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिनके पास से 50 मोबाइल, 150 अकाउंट और रायपुर पुलिस ने लगभग 45 लाख रुपए को होल्ड कराया है। खुलासा ये कि इन सट्टेबाजों के टारगेट पर नौजवान होते हैं जो इन्हें बैटिंग के खेल में लगाते हैं। चौंकाने वाला खुलासा ये कि दुर्ग और भिलाई के 70 से 80 युवाओं को दुबई में ट्रेनिंग दी जा रही है। सट्टा का संचालन करना ये चीज़ नहीं पता था। वहाँ बोल रहे थे कि ऐसे नॉर्मल मतलब मोबाइल व्हाट्सअप चलाना है, लैपटॉप चलाना है, ऐसे ऐसे करके बताते थे। फिर वहाँ पे जब गए तब पता चला कि ये ऐसा ऐसा काम है करके। आज गिरफ्तार कैसे हुए आप? मैं यहाँ अभी जो खलियार रोड से पकड़ा है, इनका मालिक है मेन है बसंत गुप्ता, जो अभी हम लोग 10 दिन से जाके वहाँ पे काम कर रहे थे। सट्टे की इस दलदल में दांव पर यंगिस्तान लगा है। ये तस्वीर तो आपको याद होगी जब दुर्ग में ऑनलाइन सट्टा ऐप महादीप में पकड़े गए आरोपी के मोबाइल से ये वीडियो पुलिस को मिला था। दुबई से कैसे करोड़ों के सट्टा कारोबार को ऑपरेट किया जा रहा था, उसकी तस्वीर थी ये। यंगस्टर को ऐश का शॉर्टकट भी ये गैंग बताता है, यानी मुनाफा ही मुनाफा, लेकिन ये मुनाफा नहीं दलदल है। महादेव ऐप, रेड्डी अन्ना ऐप, इससे संबंधित 3 जगहों पे पुलिस ने रेड कार्रवाई करी है। खरियार रोड के 2 लोकेशन में और विशाखापट्टनम की 1 लोकेशन में। कुल 3 लोकेशन में रायपुर पुलिस ने रेड करके महादेव ऐप से संबंधित 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से विशाखापट्टनम से 6 आरोपी, उड़ीसा से 14 आरोपी और छत्तीसगढ़ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, कुछ लोगों के हिस्से किराए के बैंक अकाउंट खरीदना भी होता है, जिन्हें बाकायदा कमीशन मिलता है। ये लोग कभी लोन के नाम पर, कभी फायदे की स्कीम के नाम पर लोगों का बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर उस बैंक अकाउंट को किराए पर दे देते हैं, जिसमें होता है मनी का ट्रांजैक्शन। अभी जो नया अधिनियम छत्तीसगढ़ शासन ने लागू किया है, उसके तहत जो खाते उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति भी आरोपी बनेगा। और पिछले कुछ दिनों पहले खमतरी थाने से भी कार्रवाई इस प्रकार की हुई थी, जिसमें 10 से 12 लोग जिन्होंने खाते उपलब्ध कराए थे, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। इसमें भी जो खाते उपलब्ध कराए गए हैं, लगभग 150 खातों की जो जानकारी मिली है वो अलग अलग प्रदेशों के हैं,
और इनमें से भी कुछ लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी। उसके अलावा हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी की और भी जो खातों की जानकारी मिले उसमें अधिक से अधिक अमाउंट पुलिस होल्ड करा पाए। महादेव ऐप अन्ना रेड्डी के माध्यम से सट्टा का संचालन होता है। रायपुर दुर्ग पुलिस ने रवि उप्पल, सौरभ चंद्राकर के खिलाफ आउटलुक सर्कुलर भी जारी किया है। ये नेक्सस कितना तगड़ा है इसे आप समझ सकते हैं। रायपुर से युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब हम जिस गैंग का खुलासा करने जा रहे हैं वो बस यही कहते हैं सॉरी, और सॉरी कहकर लगा देते हैं चूना। उसके बाद ये नटवरलाल शॉपिंग भी करते हैं। 4 राज्यों में इस गैंग ने वारदातें की हैं। आप भी ऐसी धक्का मार गैंग से सावधान हो जाइए, होशियार हो जाइए। धक्का मार नटवरलाल। वो कहेंगे सॉरी, लगा देंगे चूना। एटीएम में करते ठग गोलमाल। 4 राज्यों की पुलिस करे तलाश। नटवरलाल की शॉपिंग लाइव। आखिर ठग होते कैसे हैं, दिखाई कैसे देते हैं, जो आंखों के सामने ही आंखों में धूल झोंक देते हैं, लेकिन शिकार को नजर नहीं आता। तो आज हम आपको नटवरलाल लाइव दिखाएंगे। ठगों को किसी और के रुपयों पर शॉपिंग करते भी लाइव दिखाएंगे। बस आप देखते जाइए। इन काले नकाब से जिन ठगों की आंखें झांक रही हैं, इनकी अपने टारगेट पर पैनी नजर होती है। जो बस एटीएम में दाखिल हुए तो समझो शिकार को चूना लगना तय है। गाजियाबाद लोनी के रहने वाले आरोपी मुरैना के एमएस रोड पर बने एटीएम में दाखिल हुए और पेशे से टीचर एक शख्स के साथ उनकी आंखों के सामने धोखाधड़ी की और कहा सॉरी सर। ये एक्चुअली हम लोगों ने इन पे काफी दिनों से नजर रखे हुए थे और आज सूचना मिलने पे हमको जो इनपुट मिला था तो इनको हमने गिरफ्तार किया है इस एटीएम उसमें। सॉरी में इस साजिश की कहानी सुनिए। दरअसल ये इस गिरोह के वारदात का तरीका है, जिसके पास कई बैंक के एटीएम कार्ड होते हैं, जो एटीएम में दाखिल होते हैं और ट्रांजैक्शन के वक्त अपने शिकार के एटीएम कार्ड का पिन नंबर देख लेते हैं। उसके बाद जैसे ही ट्रांजैक्शन खत्म होता है, अपने शिकार को धक्का मारकर एटीएम कार्ड गिरा देते हैं और उसी बैंक का कार्ड बदलकर कहते हैं सॉरी। इस वारदात में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एटीएम कार्ड की अदला बदली हुई, लेकिन शिकार को पता नहीं चला। आरोपियों ने उसके बाद रुपए निकाले और फिर सीसीटीवी में कैद हुए ये नटवरलाल जो शॉपिंग करते हुए नजर आए। एटीएम में घुस के एक बुजुर्ग व्यक्ति को थोड़ा सा धक्का दिया, जिससे उनका एटीएम डिस्टर्ब हुआ। तो उससे पहले इन लोगों ने उसकी पिन देखी और उसका जैसी कार्ड गिरा तो पीछे वाले व्यक्ति ने एटीएम कार्ड को आगे वाले व्यक्ति को दिया और आगे वाले ने इनको उठाकर वो वाला जो इनके पास था एटीएम वो उस व्यक्ति को दे दिया। उसको ऐसा लगा कि उसका एटीएम उठा दिया इनने, जबकि उसका एटीएम इन लोगों ने अपने पास रखकर ये वहां से निकल गए। महंगे मोबाइल खरीदे, महंगे कपड़े भी। देखिए ऐसे डाका डालकर ठग कैसे करते हैं ऐश। जिस गैंग के पास कई बैंक के एटीएम कार्ड मिले हैं, एमपी, यूपी, राजस्थान, हरियाणा में इनके खिलाफ मामले दर्ज है। आगे जाकर एक गली छोड़कर एटीएम में से पैसे निकाले, 2 बार ट्रांजैक्शन हुआ। फिर उसके बाद जब उसके लिमिट खत्म हो गई तो ये एक शॉप पे पहुंचे जहां से इनने 2 मोबाइल फोन लगभग 35,000 रुपए के वो खरीदे। तो आप भी जब एटीएम में जाए तो जरा धक्का मार गैंग से सावधान रहिए। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज के क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल, रहिए होशियार। नमस्कार।